बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी सामग्री निर्गमन का लागत विभाग द्वारा लेखा। इस विषय पर मैं आपको व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लागत विभाग, कॉस्ट डिपार्टमेंट। लागत विभाग में प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए सामग्री बही में लेखा किया जाता है, जिसे संग्रहालय खाता बही अथवा सामग्री खाता बही कहते हैं। एक पृष्ठ पर एक ही प्रकार की सामग्री का लेखा होता है। इसमें यह बिन कार्ड की तरह ही होते हैं, परंतु सामग्री की मात्रा व मूल्य दोनों का लेखा इसमें किया जाता है। सामग्री श्रेय, वास्तविक सामग्री आदि का लेखा भी इसी बही में करते हैं। अलग अलग तिथियों को प्राप्त सामग्री का मूल्य एक जैसा न होने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि निर्गमित सामग्री का किन दरों पर मूल्यांकन करें। इसके लिए कई विधियों का प्रयोग होता है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं और हम उन्हें निम्नांकित रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। दूसरा है औसत मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। तीसरा है प्रमाप मूल्य पर सामग्री का निर्गमन और चौथा है कल्पित मूल्यों पर सामग्री का निर्गमन। फर्स्ट है वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। ये जो विधि है, इस विधि में सामग्री निर्गमन मूल्य का सिलेक्शन विभिन्न तिथियों को खरीदी गई सामग्री के वास्तविक मूल्यों में से किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने पर वर्ष के अंत में शेष रही सामग्री के कुल मूल्य का मिलान कुल क्रय की गई सामग्री के मूल्य एवं निर्गमित की गई सामग्री के मूल्य के अंतर से किया जा सकता है। वास्तविक मूल्यों के आधार पर सामग्री का निर्गमन मूल्य निम्नलिखित आधारों में से किसी भी एक आधार पर किया जा सकता है। इसमें पहला हमारा आधार है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आना पहले जाना, फीफो मेथड। फीफो मेथड इस विधि में क्या है कि जो सामग्री पहले आती है उसे पहले निर्गमित किया जाता है। किसी एक दिन आपको प्राप्त सामग्री समाप्त हो जाए तो निर्गमन उसके बाद वाली प्राप्त सामग्री में से किया जाता है। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन के आधार पर सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन निम्नलिखित दशाओं में उपयुक्त है। फर्स्ट, जब सामग्री का प्रति इकाई मूल्य अधिक हो। सेकंड, जब सामग्री का उपयोग धीमी गति से हो। एंड थर्ड, जब सामग्री का बाजार मूल्य गिर रहा हो। सेकंड मेथड है अंतिम आना पहले जाना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि सामग्री का निर्गमन उस मूल्य पर होगा जो कि सबसे बाद में प्राप्त सामग्री का है। अलग अलग तिथियों को प्राप्त सामग्री का भंडारण अलग अलग स्थान पर नहीं किया जाता है। केवल सामग्री निर्गमित करने के उद्देश्य से ही ऐसा माना जाता है कि बाद में प्राप्त होने वाली सामग्री का निर्गमन पहले हुआ है। इस विधि के आधार पर सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन निम्नलिखित दशाओं में उपयुक्त है। फर्स्ट, जब बाजार में सामग्री के मूल्य लगातार बढ़ रहे हों। सेकंड, जब भौतिक रूप से सामग्री एक बिन में इस प्रकार से एकत्रित की जाती हो कि बाद में प्राप्त होने वाली सामग्री ऊपर रखे होने के कारण पहले निर्गमित होती हो। और थर्ड, जब सामग्री शीघ्रता से क्षय होने वाली न हो, जैसे कोयला, लकड़ी आदि। अब ये जो दोनों मेथड मैंने आपको बताए, फीफो एंड लिफो मेथड, इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इसको आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक प्रॉब्लम दे रही हूँ मैं आपको, और इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम फीफो मेथड के से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए कि यदि हमें फीफो मेथड से सॉल्व करना है तो एक अभी मैंने बताया था स्टोर लेजर अकाउंट खोलना होता है हमें, जो है संग्रहालय लेखा भाई। तो सबसे पहले हमने इसका जो हेडिंग दिया है स्टोर लेजर अकाउंट, और हमने दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आप देखिए रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल बताएं। इसी तरह जब हम इसका प्रोफॉर्मा बना रहे हैं तो एक कॉलम इसमें डेट का बनाना है और एक कॉलम आपको रिसिप्ट का बनाना है, जिस रिसिप्ट में आपको उसके 3 कॉलम बनाने होंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसी तरह इशू, इशू में भी 3 कॉलम बनाने होंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और लास्ट है बैलेंस, इसमें भी आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब आप देखिए जो प्रॉब्लम है इसमें आप देखेंगे रिसिप्ट और इशू आपको दिए हुए हैं।
तो आपको डेट के अकॉर्डिंग चलना होगा। जिस डेट को प्राप्त हो रहा है उसको आप प्राप्ति में दिखाएंगे, और जिस दिन इशू कर रहे हैं उस दिन आप उसको निर्गमन में दिखाएंगे, और हर दिन आप उसका बैलेंस में उसकी एंट्री करके बताते हैं। तो यहाँ हम आप चलते हैं, देखिए कि सबसे पहले दिया हुआ है 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2017 को हमें 2000 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं 1 रुपये के हिसाब से। तो हमने रिसिप्ट में दिखा दिया 2000 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से 2000 अमाउंट में। बैलेंस 3 तारीख को हम दिखा रहे हैं 2000 का। इसी तरह 4 तारीख को हम 500 इकाइयाँ इशू कर रहे हैं। 500 इकाइयाँ इशू कर रहे हैं, आपको मालूम है फीफो मेथड। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया है। हमारे पास 2000 इकाइयाँ हैं 1 रुपये वाली, तो हम इसमें से 500 इकाइयाँ इशू कर देंगे और 1 रुपये के हिसाब से। और अब हमारे पास इस दिन कितनी इकाइयाँ बच गई, 1500 इकाइयाँ। कितने रुपए वाली, 1 रुपये वाली, अमाउंट 1500। 5 तारीख को हमारे पास 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे वाली प्राप्त हुई हैं, तो हमारा अमाउंट हो गया 4200। इसी तरह हम इसमें बैलेंस भी दिखाएंगे, तो 1500 तो हमारे पास 1 रुपीज़ वाली है, और 3000 हमारे पास 1.40 वाली और आ गई है। टोटल हमारा बैलेंस हो गया 5700। इसी तरह हम 7 जनवरी को देख रहे हैं 2000 हमें यूनिट का इशू करना है। 2000 हमें इशू करना है, तो आपको बैलेंस में देखना होगा कि आपके पास पहले कौन सी इकाइयाँ हैं। पहले हमारे पास 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली हैं, तो हम सबसे पहले 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली इशू करेंगे। फिर हमको 500 इकाइयाँ और चाहिए, तो 500 इकाइयाँ हम 3000 इकाइयों में से इशू करेंगे 1 रुपये 40 पैसे वाली। इसी प्रकार इस दिन हमारे पास बैलेंस रह जाएगा 2500 इकाइयों का 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, तो बैलेंस है 3500। 10 तारीख को फिर हमारे पास 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे वाली प्राप्त होती हैं, तो हम इसको प्राप्ति में दिखाएंगे। 3000 का हमारा अमाउंट दिखाया जा रहा है, और बैलेंस इस दिन हम दिखा देंगे 2500 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे वाली हैं। 2000 इकाइयाँ और आ गई हैं इस दिन, तो 1 रुपये 50 पैसे वाली। टोटल बैलेंस हो गया हमारा 6500 का। 15 तारीख को आप फिर इशू कर रहे हैं 3000 इकाइयाँ, तो देखिए आपके पास बैलेंस में कितनी है, 2500 हमारे पास 1 रुपये 40 पैसे वाली है, तो पहले वो इशू कीजिए। फिर 500 और चाहिए आपको, तो 2000 इकाइयों में से 500 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे वाली इशू कर देंगे, तो हमारा कितनी इकाइयाँ बच गई हमारे पास, 1500 इकाइयाँ बच गई। कितने वाली, 1 रुपये 50 पैसे वाली। अमाउंट हमारा 2250। फिर 20 तारीख को आपके पास 3000 इकाइयाँ और 1 रुपये 80 पैसे वाली प्राप्त हुई हैं, तो ये प्राप्ति में दिखाया जा रहा है। बैलेंस दिखा दीजिए इस दिन 1500 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे वाली हैं, 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे वाली। टोटल बैलेंस हो गया 7650। 25 तारीख को 2500 इकाइयाँ आपको इशू करनी है, तो देखिए आपके पास बैलेंस में 1500 इकाइयाँ तो आप 1 रुपये 50 पैसे वाली इशू कर दीजिए, और 1000 इकाइयाँ आप 1 रुपये 80 पैसे वाली इशू कर दीजिए। और आपके पास इस दिन देखिए बैलेंस कितना रह गया, 2000 इकाइयाँ बच जाती हैं 1 रुपये 80 पैसे वाली, तो बैलेंस में आपका आ जाएगा 3600 का। इस प्रकार से हम इसमें फीफो मेथड में इसे दिखाएंगे। इसी तरह इसी प्रॉब्लम को हम लीफो मेथड से सॉल्व करते हैं। वही हमें उसी पैटर्न से स्टेटमेंट बनाना है। एक डेट का कॉलम बनाइए, एक रिसिप्ट का, एक इशू का, एक बैलेंस का। रिसिप्ट में 3 कॉलम बनाने, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इशू में 3 कॉलम बनाने, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बैलेंस में 3 कॉलम बनाने, क्वांटिटी रेट अमाउंट। एक एक डेट वाइज आप चलते जाइए। 3 तारीख को आप देखिए 2000 इकाइयाँ प्राप्त की हैं 1 रुपये वाली, तो आपने दिखाया 2000। इस दिन बैलेंस दिखा दीजिए, 2000 इकाइयाँ दिखा दी क्वांटिटी में, रेट में 1 रुपये के हिसाब से, अमाउंट आपका 2000। 4 तारीख को फिर आप 500 इकाइयाँ इशू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा मेथड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास 500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से हम इशू कर देंगे, और इस दिन बैलेंस कितना रह जाएगा, 1500 इकाइयों का 1 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये पर। 5 तारीख को आपको 3000 इकाइयाँ फिर रिसिप्ट हुई हैं 1 रुपये 40 पैसे वाली, तो आपने दिखा दिया है। इस दिन बैलेंस दिखा दीजिए, 1500 इकाइयाँ तो 1 रुपये वाली, 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे वाली। टोटल बैलेंस आपका आ रहा है 5700। 7 तारीख को आपको 2000 इकाइयों को इशू करना है, तो 7 तारीख को 2000 इकाइयाँ आपको जब इशू करनी है, तो आप देखिए कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बैलेंस में देखिए आप, तो बैलेंस में आपको पहले ये 2000 इकाइयाँ 3000 वाली में से इशू करनी होगी, तो हम 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे पर इशू कर देंगे, और इस दिन फिर बैलेंस दिखाएंगे। तो 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली एज इट इज रहेंगी, और 3000 में से 2000 तो इशू कर दिया आपने, 1000 और बच गई 1 रुपये 40 पैसे वाली, तो बैलेंस आ गया 2900 का। 10 तारीख को 2000 इकाइयाँ और आपके पास रिसिप्ट खरीदी गई हैं
₹1.50 के हिसाब से, तो रिसिप्ट में आप दिखाइए। इस दिन आप बैलेंस दिखाइए। 1500 इकाइयाँ ₹1 वाली, 1000 इकाइयाँ ₹1.40 वाली, 2000 इकाइयाँ ₹1.50 वाली। टोटल बैलेंस है 5900 का। 15 तारीख को आपको फिर 3000 इकाइयों का इशू दिखाना है। तो आप देखिए कि हमारे पास बैलेंस में क्या है। सबसे पहले आप 2000 इकाइयाँ इशू कीजिए ₹1.50 के हिसाब से। 1000 इकाइयाँ ₹1.40 वाली इशू कीजिए। इस तरह से आप दिखाएंगे। आप बैलेंस में देखिए क्या बच गया आपके पास। 1500 इकाइयाँ ₹1 वाली बच गई हैं, तो आपने ₹1500 पर दिखा दिया है। 20 तारीख को 3000 इकाइयाँ आपने ₹1.80 वाली प्राप्त की हैं, तो ये प्राप्ति में आप दिखाएंगे। इस दिन आप बैलेंस दिखाइए। 1500 इकाइयाँ ₹1 वाली, 3000 इकाइयाँ ₹1.80 वाली। इस तरह बैलेंस आ गया आपका 6900 का। 25 तारीख को फिर आपको 2500 इकाइयों का निर्गमन दिखाना है, इशू दिखाना है। तो आप बैलेंस में देखिए कि हमारे पास इस दिन पहले 3000 इकाइयाँ ₹1.80 वाली हैं, तो हम इसमें से इशू करेंगे 2500 इकाइयों को ₹1.80 के हिसाब से। और इस दिन फिर हम बैलेंस देखते हैं, तो 1500 इकाइयाँ तो ₹1 वाली एज इट इज वैसे के वैसे दिखाएंगे। और 3000 में से 2500 तो हमने इशू कर दी, 500 इकाइयाँ बच गई हैं ₹1.80 के हिसाब से, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 2400 का। इस प्रकार से हम लीफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट में दिखाएंगे।